क्या भाजपा के इस फैसले से हुआ बहुजन महापुरुषों का अपमान? बहुजन समाज में देखा जा रहा है भाई रोष। सामने आया भाजपा का जातिवादी चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है हमारे नेशनल चौपाल चैनल के एंकर रिपोर्टर जिनके साथ अनुज कुमार, जिनके साथ हम बात करेंगे तमाम चर्चाओं को लेकर जो कि पूरी तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार तमाम ऐतिहासिक विरासत को बनाने का काम किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क आता है, बात करेंगे मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल आता है, मान्यवर कांशीराम साहब इको गार्डन आता है, तमाम तरीके से नोएडा के अंदर में जो 2 स्मारक स्थल, दिल्ली दलित प्रेरणा स्थल है, तमाम तरीके से ये जो ऐतिहासिक विरासत को बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ। तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने के लिए जो मूर्तियां लगाई गई है और साथ ही साथ उनके संघर्षों को तमाम तरीके से प्रतीक के रूप में बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन मायावती के माध्यम से हुआ है। सबसे बड़ी बात जो खबर निकल कर आ रही है कि तमाम इन ऐतिहासिक विरासत को बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क से लेकर तो तमाम स्मारकों के अंदर में अब शादी और पार्टियों को भी अनुमति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शादी और पार्टियों की भी अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। तमाम लखनऊ स्मारक समिति की तरफ से यह आदेश निकल कर आया है। भाजपा के माध्यम से निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके पास में सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं है और इसलिए स्मारकों को अब पार्टियों और शादियों के वेन्यू के तौर पर देखा जाएगा। वहां पर अनुमति दी जाएगी और तमाम शादियां पार्टियां मनाई जाएगी और उसके लिए स्मारक स्थल को अब पूरी तरीके से परमिशन और अनुमति दे दी जाएगी, जिसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में हमारे साथ में, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर पर बताया, मौजूद है हमारे साथ नेशनल चौपाल के एंकर रिपोर्टर अनुज कुमार। अनुज कुमार, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी योगी की जो सरकार चल रही है तमाम बहुजन महापुरुषों का क्या अपमान कर रही है, जो शादी और पार्टियों को करने के लिए जो अनुमति यहाँ पर दी गई है? कैसा देखते हैं आप इस पूरे सवाल को? जी धन्यवाद पराग जी। जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से तमाम महापुरुषों के नाम से जो पार्क बनाए गए, स्मृति स्थल बनाए गए, जिसमें सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही ना होकर ज्योतिबाई फुले, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और कांशीराम जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं यहाँ पर विद्यमान है। उनसे उनके इतिहास को, उनके विचारों को अंगीकृत किया गया है ताकि बहुजन समाज उनसे प्रेरणा ले सके और अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सके और अच्छा एक जीवन यापन साथ कर गए। तो बहुजन समाज की कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं उनसे बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। उन भावनाओं को आहत करने का ये जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो है भावनाएं इससे आहत हो रहे हैं, जिससे लोगों में लगातार रोष भी बना हुआ है। लोग लगातार ट्विटर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लगातार उन पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार लोग जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि सभी अगर बहुजन समाज के पार्क और स्थलों इस तरीके की चीजें हैं जहां पर शादी समारोह कराए जाएंगे, पार्टियां कराए जाएंगे, जहां पर अगर बात किया जाए इनको बुकिंग की जाएगी और बुकिंग करने के बाद वहां पर इस तरीके के तमाम ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए जो इनकी बुकिंग सेवाएं जो सरकार ने खोली है उसको लेकर लोगों में रोष है। और लोग कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की पार्टियां होती हैं तो कहीं ना कहीं वहां लोग शादियों में जिस तरीके से शराब पी के लोग आते हैं, हुड़दंग करेंगे, कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ जो चीजें आती हैं। तो बहुजन समाज के जो ये महापुरुष हैं उनका अपमान होने का ये पूरा जो है षड्यंत्र पूरी तरह से रचा गया है। जी प्राग। बिल्कुल। तो आप किस प्रकार देख रहे हैं कि क्या पूरे देश के अंदर में खासतौर पर तो राम राज्य हिंदू राष्ट्र की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, जो तमाम मजारों के ऊपर में लगातार बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अतिक्रमण को लेकर तमाम मसले निकल कर आ रहे हैं, तो क्या जो मुस्लिम समाज को एक तौर पर टारगेट करने का काम योगी की सरकार कर रही है, क्या अब वो चीज तमाम अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज से जुड़े और खासतौर पर दलित समाज से जुड़े बहुजन महापुरुषों के साथ में कर किस तरीके से अपना जातिवादी चेहरा बाहर दिखाने का काम कर रही है? कितना सही देखते हैं इस चीज को? जहां तक बात की जाए, जिस तरीके से ये मुद्दा निकलकर सामने आया है, वहां शुरुआती दौर में उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू किया और कहीं ना कहीं वो एक टेस्टिंग मशीन थी कि अगर मुस्लिमों पे इस तरीके से किया जाता है
तो क्या अब आने वाला जो दौर होगा वो बहुजन समाज पे इस तरीके से उन्होंने ये इस तरीके का एक षड्यंत्र मात्र रचा है कि अब अगर बहुजन समाज के इतिहास को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, जिस तरीके से देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और उपेक्षाओं के मसीहा जैसे भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक स्थल और परिवर्तन स्थल जिस तरीके से ये बनाया गया और कांसीराम स्मारक स्थल बनाया गया, इन सारी चीजों को लेकर जो सरकार अब ये अपना रवैया दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सरकार का टारगेट है कि जिस तरीके से मुस्लिमों के इतिहास को लगातार मिटाया जा रहा है और उनको हाशिए पे ढकेला जा रहा है, वही कहीं ना कहीं बहुजन समाज के महापुरुषों के इस इतिहास को मिटाकर, क्योंकि बहुजन समाज के इतिहास को मिटाकर उसको हाशिए पर शुरुआती दौर में जहां पर उन्होंने तमाम तरीके से शिक्षा में जो बहुजन महापुरुषों को नहीं आने दिया, बहुजन महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया। अब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहुजन समाज की पार्टी की सरकार ने तमाम बहुजन समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सभी महापुरुषों को क्या है एक इतिहास खड़ा किया उनका, ताकि लोग अपने इतिहास को जान सके और उनसे प्रेरणा ले सके। तो उस इतिहास को कहीं ना कहीं मिटाने का काम किया जा रहा है। और जी हाँ, जिस तरीके से शुरुआती दौर में देखा जाए उस समाज को तो उन्होंने बुलडोजर के दम पे खत्म किया, लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों को वो जानते हैं कि अगर कहीं बाबा साहब की एक प्रतिमा भी खंडित होती तो बहुजन समाज जो है उग्र हो जाता है, उग्र आंदोलन कर देता है। तो कहीं ना कहीं अब ये दूसरा तरीका है कि बहुजन समाज के इतिहास को मिटाया जा सके, जिससे बहुजन समाज, लेकिन बहुजन समाज में जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है वो उग्र है और सरकार के इस नीति के बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ है। जी पराग। जैसा आपने तमाम इतिहास को लेकर बात की, उसको लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे। जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से तमाम बहुजन महापुरुषों को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपने कई बातों को लेकर प्रकाश डाला कि तमाम शादी पार्टियों को अगर कार्यक्रम इन तमाम स्मारक स्थलों में अगर होते हैं तो हुड़दंग होगा, शराब पियेंगे, तमाम तरह की चीजें होगी और इसका कहने के असर बहुजन महापुरुषों के गरिमा को लेकर, उस स्मारक स्थलों को लेकर भी सवाल उठेंगे। तो इसको भी लेकर लगातार बहुजन समाज के अंदर में एक रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार लोग सोशल मीडिया, ट्विटर पर अपनी बात लिख रहे हैं। ऐसे में ये पहला मौका नहीं है जहां पर इस तमाम स्मारक स्थलों के माध्यम से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया गया है। इसके पहले भी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तब समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर में बहन मायावती की जो मूर्ति लगी हुई है उसको भी खंडित करने का, उसको तोड़ने का काम किया गया। हालांकि जिस प्रकार बहुजन महापुरुषों की इस अपमान को बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोगों ने इस अपमान को सहन नहीं किया और रोडों रस्तों पर तक उतरकर पूरा रास्ता जाम करने का काम किया, सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को मजबूरन 24 घंटे के अंदर में बहन मायावती की जो मूर्ति खंडित की गई थी उसको जिस के तस बनाने का काम किया गया। तो ये देखा जा रहा है, सवाल यहाँ पर ऐसा बनता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तमाम बहुजन महापुरुषों के साथ में अपमान करने के लिए, उनके सरकार में अपमान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपमान होता है, समाजवादी पार्टी के सरकार में भी अपमान होता है। किस तरीके से देखते हैं आप इसमें से, आखिर क्या इन दोनों पार्टियों की मंशा आप देख रहे हैं? आप बात की जाए, अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार जो ये पार्टियां हैं लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों का कहीं ना कहीं अपमान करती हुई नजर आती है। जब ये सत्ता में होती हैं तो ये बहुजन महापुरुषों के खिलाफ काम करती हुई नजर आती है। जिस तरीके से आज ही का सुबह का अगर दिलीप मंडल जी का एक ट्वीट देखा जाए तो उन्होंने तमाम तरीके से बताया कि दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से गांधी परिवार से रिलेटेड तमाम सड़कें, तमाम भवन बनाए गए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, तो एक पतली सी गली जो स्लम एरिया में जाती है और बहुत से तो ऐसे महापुरुष हैं बहुजन समाज के, जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, संभाजी महाराज हैं, तो इनके नाम पर या बुद्ध के नाम पर कोई भी सड़क या भवन नहीं मिलेगा। तो ये लोग लगातार जो है बहुजन समाज के महापुरुषों को एक उपेक्षा उनकी करते हुए नजर आते हैं और उनको एक हाशिए पर रखते हैं कि इनका इतिहास आगे। वहीं सपा की अगर बात की जाए तो जब बहन मायावती जी की सरकार बनी और उन्होंने तमाम ऐसे जिले बनाए, तमाम ऐसे पार्क बनाए जिनका नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा गया, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम पहले छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी था। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में आने के बाद में छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बदलकर उसको किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी करे। तमाम ऐसे जिले जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे बसाए गए थे, बनाए गए थे, उनका नाम बदला। तमाम ऐसे पार्क थे जिनका नाम बदला। उसके साथ साथ अब बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा का तो ये जातिवादी जो चेहरा जो आज की डेट में सामने निकल कर आया, और भाजपा का ये चेहरा जो है ये पहली बार नहीं, इससे कई
बार भी भाजपा की तो नीति से बहुजन समाज भी काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से भाजपा ने आज जो ये चेहरा दिखाया है अपना जातिवादी, जिससे बहुजन समाज का अपमान होगा, उनके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उनके इतिहास को मिटाने का काम किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जातिवादी सोच है जो समय समय पर लगातार जो शासन में पार्टियां रही हैं वो सिर्फ बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे उनका अपमान करती हुई नजर आई। और लगातार इस पे जो बहुजन समाज है वो लगातार प्रतिक्रिया देता है, और बहुजन समाज अपने इस अपने महापुरुषों के इतिहास के साथ खेलने वालों को बख्शेगा नहीं। जी पराग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा बिल्कुल आप सही कहा, इतिहास को लेकर तमाम बातें निकल कर आ रही है, आपने इतिहास को लेकर भी तमाम बातें की, और वर्तमान स्थिति के अंदर में जो जिस प्रकार तमाम बहुजन महापुरुषों का स्मारक स्थलों के अंदर में अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक जातिवादी और मनुवादी सोच के तहत एक मंशा के तौर पर देखा जा रहा है। इतिहास के अंदर में हम जब देखते सम्राट अशोक का जब शासनकाल था, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो विरासत बनाई गई, जिस विरासत के कारण आज भी हमको जहां पर खोदे वहां पर सम्राट अशोक की विरासत नजर आती है। और उसके बाद में अगर बहुजन महापुरुषों के तमाम जो अपमान लगातार देखा गया, बहुजन महापुरुष की विरासत बनाने का कभी किसी ने काम नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल जब आता है तब ऐसी विरासत का निर्माण किया जाता है जिसको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। और आज इस विरासत के कारण बहुजन समाज बड़े ही गर्व से ये तमाम विरासत को देखता है और महसूस करता है कि जो सम्राट अशोक का जो राज रहा, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा राज हमने भी बनाना चाहिए। और ऐसा राज जब बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आया तो एक आत्मविश्वास को निर्माण करने का और बहुजन महापुरुषों के ऊपर के त्याग तपस्या बलिदान को एक स्वाभिमान के तौर पर देखने का एक बड़ा मसला है ये तमाम स्मारक। लेकिन हम इन तमाम स्मारकों की जो गरिमा खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी भावनाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि जहां पर बहुजन महापुरुष का मान सम्मान आ जाता है, वहां पर बहुजन समाज का यहाँ पर स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। और तमाम उन बातों को लेकर आपने कहा, आगे चलकर ये जिस प्रकार ये पूरा का पूरा मसला देखा जा रहा है कि सिर्फ एक तौर पर देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके पास में सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और इसलिए उन्होंने ये जो स्मारक स्थल के ऊपर में शादी और पार्टियों को मनाने की जो परमिशन, जो अनुमति दी है, इसमें जो तमाम जो स्मारक है, स्थल है, इसके प्रवेश शुल्क को जो दुगने से भी अधिक कर दिया गया है। कैसा देखते हैं आप, क्या कारण है? क्या सही में भाजपा के पास में सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है? क्या इसीलिए उन्होंने तमाम स्मारक स्थलों के प्रवेश शुल्कों को जो दुगने हैं उससे भी अधिक कर दिया गया है? कैसा देखते हैं इस सवाल को आप? जी, सरकार के पास अगर सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार कर सकती है, सिर्फ बहुजन समाज से रिलेटेड पार्क या उनके इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों। अगर सरकार चाहती है तो उसके पास और भी कई सारे रास्ते हैं जिससे वो कर सकती है। और जिस तरीके से ये पार्कों के टिकट को बढ़ाने की जो बात की गई कि उनका जो टिकट का मूल्य होगा दुगने से भी ज्यादा कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा ये है कि बहुजन समाज से जो लोग गरीब आदमी आता है, दबा कुचला आदमी आता है, जो जिसके पास वो उतना इनकम नहीं है, वो लखनऊ आता है, वो 10 से 15 रुपए में, या दिल्ली जाता है तो 10 से 15 रुपए में जाकर अपने इतिहास को देख सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे डब्बी डाका पल रहा है, और कहीं ना कहीं जो आम इंसान है वो उन चीजों को ना देख सके, अपने इतिहास को ना जान सके, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये शुल्क बढ़ाया गया है। और जिस तरीके से अगर बात सिर्फ यही है तो आप बहुत सारे सरकार ने जो दावे करती है लगातार कि हमने शादी के लिए भवन बनाए, तो सरकार ने वो भवन क्या किए, जो सरकारी भवन बनाए जाते हैं शादी के लिए, और समय समय पर लगातार उनके लिए बजट पास होता, सारी चीजें होती है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें की जा सकती है। और अगर जिस तरीके से यूजर्स बोल रहे हैं, हमारे यूजर्स लगातार जो हम ट्विटर पर देख रहे हैं लगातार बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ बहुजन समाज से ही के पार्कों और इतिहासों से खिलवाड़ कर ही सरकार चलाई जा सकती है, तो देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर तमाम ऐसे इनकम का एक सोर्स है, वहां से भी आप जो है सरकार चलाने के लिए या जनता के हित के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो है लगातार ट्वीट्स हमारे ट्विटर हैंडल पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बात की जाए कि अगर ये सारा प्रकरण होता है और सारी चीजें दी जाती है, तो
शादियों में, पार्टियों में एक अश्लील डांस होता है जो हम लगातार देखते रहते हैं ना कहीं, तो वो सारे क्रियाकलाप जब बहुजन समाज से रिलेटेड पार्कों में या उनके वहां पर होंगे जाके, तो बहुजन समाज के महापुरुषों का ये अपमान होगा और बहुजन समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग लगातार जो है आक्रोशित हो रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर ये भी भावना है कि लोग आंदोलन के लिए भी लगातार तैयार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो भाजपा का ये जो निर्णय लिया गया है, क्या इस निर्णय से बहुजन समाज के महापुरुषों का जो अपमान होता हुआ नजर आ रहा है और हो रहा है कहना चाहिए, क्या इससे कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, या जिस तरीके से पिछला जो समय देखा गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों का अपमान किया गया, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने रस्तों को जाम किया, रोड रस्तों पर आंदोलन हुए, क्या उसी तरीके से एक मंशा के तहत जानबूझ के इस प्रकार का निर्णय लिया गया है? जी, ये लगातार बिल्कुल सोची समझी चाल है कि जो सरकारें हैं वो लगातार समय समय पर टेस्ट करती रहती हैं कि बहुजन समाज अगर सो गया है तो उनके इतिहास को मिटा देते हैं, लेकिन बहुजन समाज जब उनके महापुरुषों के नाम पर उनके मान सम्मान और स्वाभिमान पे बात आती है तो बहुजन समाज पीछे नहीं उठता है। जिस तरीके से अगर बात की जाए समय समय पर, जिस तरीके से SC/ST एक्ट को लेकर एक मामला आया था, वहां पे तमाम बहुजन महापुरुष बहुजन इकट्ठा हुए और बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसको सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। उसी तरीके से इस मामले में सरकार ने सिर्फ टेस्ट किया है कि क्या बहुजन समाज का जो ये इतिहास है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, क्या इसके इतिहास को पेश किया जाए। लेकिन बहुजन समाज जो है इस मामले में बहुत वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है, और अगर बहुजन समाज के स्वाभिमान पर आंच आती है तो बहुजन समाज पूरे जोर से उस लड़ाई को लड़ता है और अपने स्वाभिमान को बनाए के लिए वो हर एक काम करने के लिए तैयार है। उसके लिए चाहे उसको संवैधानिक ढंग से आंदोलन ही ना करना पड़े, क्योंकि बहुजन समाज है वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और वो संवैधानिक दायरे में लेकर आंदोलनों के माध्यम से लगातार जो है अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की कवायद करते रहते हैं। जी पराग, जैसे बिल्कुल जिस तरीके से निर्णय लखनऊ के तमाम स्मारक समिति के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है, भाजपा की तरफ से ये जो निर्णय आया है, बहन मायावती का इन तमाम मसलों को लेकर अभी तक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये जरूर लगाई जा सकती है कि तमाम स्मारकों को, शादी और पार्टियों को यहाँ पर अनुमति देने के लिए जो निर्णय लिया गया, इसको लेकर बहन मायावती का जरूर भाजपा के ऊपर में तीखा प्रहार देखने को मिलेगा। फिलहाल में उनकी भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे में बहन मायावती की भी इस मसले को लेकर जरूर प्रतिक्रिया है कि लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बहन मायावती इस तमाम स्मारकों को लेकर इस प्रकार बहुजन महापुरुषों का अपमान करते हुए पूरी तरीके से निर्णय लिया गया है, इसको लेकर अपनी क्या बात रखती है, और जिस तरीके से बहन मायावती की प्रतिक्रिया होगी बहुजन समाज उसी तरीके से अपना रिएक्ट, अपनी प्रतिक्रिया देगा। और खासतौर पर आपने जो तमाम बड़ी बातों को लेकर कहा कि अगर ये अपमान करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी जो किया गया है मंशा से एक षड्यंत्र के तौर पर किया गया है, अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता तो रोड रस्तों पर ही बड़ा आंदोलन बहुजन समाज के तमाम लोग कर सकते हैं, ऐसी लगातार आशंकाएं देखने को मिल रही है। आप इस पूरे चर्चा को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ हमारे साथ में मौजूद अनुज कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बैठक में मौजूद रहने के लिए। इसी तरीके की बैठक है, इसी तरीके की चर्चा हम आपसे लगातार देश के अंदर में चलने वाले राजनीति को लेकर और तमाम मसलों को लेकर लगातार आप करते रहेंगे। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।